चलिए आज एक ऐसे राज्य की कहानी समझते हैं जिसे बनाया भी प्रकृति ने है और सताया भी प्रकृति ने है। हम बात कर रहे हैं बिहार के भूगोल की। सोचिए, बस एक नदी और उसके दोनों तरफ दो बिल्कुल अलग दुनिया। बिहार की पूरी कहानी, उसका पूरा भूगोल बस इसी एक लाइन में सिमट जाता है। एक नदी जो सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि जमीन को दो हिस्सों में, दो अलग अलग हकीकतों में बांट देती है। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और खोलते हैं। बिहार को सिर्फ एक राज्य मत समझिए, इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ की पूरी कहानी, यहाँ के लोगों की किस्मत, सब कुछ यहाँ की जमीन और यहाँ के पानी नहीं लिखा है। यही यहाँ की पहचान है। और देखिए, इस जमीन पर दबाव कितना ज्यादा है। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग। ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जमीन का हर इंच, पानी की हर बूंद यहाँ कितनी कितनी कीमती होगी। तो फिर शुरू करते हैं बिहार की जमीनी हकीकत को समझना। भारत के नक्शे पर देखिए, पूर्वी हिस्से में बसा ये राज्य पूरा का पूरा गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान है। और गंगा नदी, वो तो जैसे इस राज्य के सीने को चीरती हुई ठीक बीच से निकलती है। ये नदी लाइफलाइन भी है और बंटवारे की लकीर भी। अब जरा कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एरिया है करीब 94,000 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे दिलचस्प बात, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से बस 173 फीट। मतलब ये एक बिल्कुल सपाट मैदानी इलाका है। इसके उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड। और ये दोनों पड़ोसी इसके भूगोल और किस्मत दोनों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। चलिए अब गंगा के उस पार चलते हैं, उत्तर की तरफ। ये वो बिहार है जिसे हिमालय ने अपना आशीर्वाद दिया है, नदियों का वरदान दिया है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, यही वरदान कभी कभी सबसे बड़ा अभिशाप भी बन जाता है। ये नदियां हैं हिमालय की बेटियां, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी। क्योंकि ये हिमालय से आती हैं तो इनमें पानी कभी नहीं सूखता, साल भर बहती रहती हैं और अपने साथ लाती हैं पहाड़ों से ताज़ा उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम खादर कहते हैं। इसी मिट्टी ने इस इलाके को खेती के लिए जन्नत बना दिया है। पर इन्हीं नदियों में एक है कोसी, जिसका नाम ही पड़ गया है बिहार का शोक। कितनी अजीब बात है ना? जो नदी वरदान है, जो जीवन देती है, वही हर साल अपना रास्ता बदल लेती है। और जब वो रास्ता बदलती है तो अपने साथ लाती है तबाही, एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ जो लाखों जिंदगियां तबाह कर देती है। और मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब हम बारिश के आंकड़ों को देखते हैं। उत्तरी बिहार में देखिए, औसतन 160 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है, जबकि पश्चिमी हिस्से में सिर्फ 100 सेंटीमीटर। तो सोचिए, एक तरफ हिमालय से उफनती नदियां और ऊपर से ये जबरदस्त बारिश, दोनों मिलकर बाढ़ को और कितना भयानक बना देते होंगे। अच्छा, आप गंगा पार करके चलते हैं दक्षिण बिहार की तरफ, और यहां आते ही कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। यहां हिमालय नहीं है, यहां की जमीन को आकार देता है छोटा नागपुर का पठार। और यहां का नजारा, यहां की चुनौतियां, सब कुछ बिल्कुल अलग है। यहां भी नदियां हैं, सोन, पुनपुन, फल्गु, पर ये हिमालय से नहीं आती, ये पठार से निकलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये बरसाती नदियां हैं। जब बारिश होती है तो बहती हैं और गर्मियों में लगभग सूख जाती हैं। तो यहां समस्या बाढ़ की नहीं, यहां लड़ाई है पानी की कमी की, सूखे की। और एक और बड़ी बात, जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार की ज्यादातर खनिज संपदा वहीं चली गई। तो दक्षिण बिहार के पास क्या बचा? यहां है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे भांगर कहते हैं। ये उत्तर वाली खादर मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती। तो कुल मिलाकर यहां की तस्वीर क्या बनती है? कम उपजाऊ मिट्टी और पानी की जबरदस्त किल्लत। तो एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद एक चीज है जो पूरे बिहार को एक धागे में पिरोती है, और वो है कृषि। यहाँ की जमीन से सोना उगाने का हुनर। खेती ही इस राज्य की अर्थव्यवस्था की, यहाँ की पहचान की रीढ़ की हड्डी है। और ये आंकड़े खुद कहानी बताते हैं कि बिहार को अन्न भंडार आखिर क्यों कहते हैं। देखिए, कुल पैदावार का करीब 44% हिस्सा सिर्फ धान का है। इसके बाद गेहूं और मक्का का नंबर आता है। ये फसलें सिर्फ बिहार का पेट नहीं भरती, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम हैं। तो अब तक हमने बिहार के दो अलग अलग चेहरों को समझा। अब वक्त है इन दोनों तस्वीरों को एक साथ जोड़ने का, और ये देखने का कि यहाँ की असली चुनौतियां क्या हैं, और इन चुनौतियों के बीच यहाँ के लोग कैसे टिके हुए हैं। ये देखिए, ये है पूरी कहानी एक नज़र में। एक तरफ उत्तर बिहार,
हिमालय की नदियां, बाढ़ की तबाही, पर साथ में नई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। और दूसरी तरफ दक्षिण बिहार, पठार से निकली नदियां, सूखे की मार और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। मतलब एक ही राज्य के अंदर प्रकृति के दो बिल्कुल बिल्कुल अलग चेहरे। और मुश्किलें सिर्फ बाढ़ और सूखे पर खत्म नहीं होती। देखिए, उत्तर बिहार का करीब 70% इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। दक्षिण बिहार सूखे से परेशान रहता है। और इन दोनों के ऊपर एक और खतरा मंडराता है, भूकंप का। पूरा का पूरा राज्य इंडो गैंजा फॉल्ट लाइन पर बसा है, यानी ये एक हाई रिस्क सीस्मिक जोन है। यह है प्रकृति की दोहरी मार। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि जिस जमीन को भूगोल नहीं गढ़ा है, जिसे एक हाथ से वरदान मिला तो दूसरे से अभिशाप, उस जमीन का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि यहाँ के लोग प्रकृति की इन जबरदस्त चुनौतियों से निपटने के लिए और उनके साथ जीने के लिए क्या रास्ते निकालते हैं।